नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आप सभी के अनुरोध पर मैं बिहार स्टेट 2020 री एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, इसका मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूं। आप सभी बहुत मांग था कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए कितना जाएगा। तो मैं आज 3 सब्जेक्ट का कट ऑफ लेकर आया हूं। पहला तो सोशल साइंस, और दूसरा आपको साइंस वाले, और तीसरा आपको इंग्लिश वाले। तो 3 सब्जेक्ट का मैं आज कट ऑफ लेकर आया हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, है ना, ये फाइनल कट ऑफ आपका नहीं है। ये जो कट ऑफ बनाया गया है आप सभी के मार्क्स के आधार पर बनाया गया है, आप सभी के कमेंट के आधार पर बनाया गया है। जो मैं कॉल किया था, आप लोग जो कॉल किए हैं, आप लोग बताए हैं कि सर इतना मार्क्स आ रहा है ना, उसी आधार पे ये आपको कट ऑफ बनाया गया है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सभी आप ही का योगदान है। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोशल साइंस का। सोशल साइंस में टोटल सीट नंबर है आपका 5054 सीट, और इसमें लगभग बच्चे जो आपको फॉर्म लगभग भरे हैं 60 से 70 हज़ार इसमें बच्चे लगभग हैं। ठीक है, सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका कट ऑफ भी थोड़ा सा आपको हाई जा सकता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि कुछ सेटिंग में आपको एग्जाम में क्वेश्चन हाई पूछा गया था और कुछ में लो पूछा गया। टोटल लगभग 10 सीटिंग में आपका एग्जाम हुआ है। 10 सीटिंग में 5 से 6 में आपको हाई पूछा गया है, और 3 से 4 में आपको लो पूछा गया है। और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि सरकार कही गई नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई है। नॉर्मलाइजेशन में आपको मैक्सिमम 30 से 40 मार्क्स आपका बढ़ता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि सर नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बढ़ेगा। तो आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन में आपका 30 से 40 मार्क्स बढ़ सकता है मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम आपका 10 से 15 या 20 या कुछ भी बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना मार्क्स रहेगा, कट ऑफ कितना जा सकता है। तो पुरुष का सबसे पहले देख ले। पुरुष का अगर आप जनरल में हैं तो आपको 110 से लेके 115 का भी मैं बता रहा हूँ, सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस का भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पुरुष अगर आप हैं तो आपका जनरल में है, और तो आपका 110 से लेके 115 तक जा सकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में है पुरुष तो 105 से 110 तक, और बीसी में है दोस्तों तो 100 से लेकर के 105 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। ईबीसी यानी कि BC1, है ना, ईबीसी को क्या कहा जाता है, BC1। अगर BC1 में है तो आपको 95 से 100 के बीच में अगर आप ला रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, अगर आप SC हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, तो आपका अब 85 से लेकर 90 तक है तो आप सेफ जोन में है दोस्तों। अगर आप ST हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, तो आपको 25 से लेकर के 85 तक लाना पड़ेगा। अगर इतना आप ले आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका रिजल्ट 100% कन्फर्म है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 70 से 75 मिनिमम आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे देखिए जो जनरल कैंडिडेट है उनको क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 50% लाना है। और जो आपको अदर कैंडिडेट है, जनरल के अलावा जो अदर हैं, उनको कितना लाना है, 45। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपका 50% आ गया तो आप पास कर जाइएगा, है ना। इससे ज़्यादा भी कट ऑफ जा सकता है। 50% का मतलब कितना हुआ आपको 75 नंबर, और 45 का मतलब कितना हुआ 67.5 मार्क्स। ये हो गया आपका पासिंग मार्क्स, यानी मिनिमम मार्क्स इतना लाना आपको आवश्यक है। इससे अधिक आपका कट ऑफ जा सकता है। अब देखिए महिला का देख लेते हैं सोशल साइंस में। तो सबसे पहले जो जनरल महिलाएं हैं उनका 100 से लेकर 105 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस जो महिलाएं हैं उनका 100 से 105, दोनों का देखिए लगभग सेम ही जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सॉरी अगला आपका कैटेगरी है BC। तो BC में आपका जा सकता है 95 टू 100। और नेक्स्ट है EBC। अगर आप EBC कैंडिडेट हैं तो आपका 90 से लेकर के 95 तक जा सकता है, यानी BC1 के कैंडिडेट। और जो SC जो है उनका 80 से लेकर 85 तक, ये आपको महिला का बताया जा रहा है। ठीक है, ऊपर आपको मैंने पुरुष का बता दिया। अब देखिए ST का जो जा सकता है दोस्तों आपको 75 से 80। अगर इतना मार्क्स आप आ रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो 70 से 75 आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं 70 प्लस आपको मार्क्स रहना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट हो सकता है दिव्यांग वाले का। अब देख लेते हैं दोस्तों आपका साइंस में। ठीक है, साइंस में कितना कट ऑफ जा सकता है, ये भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप ही लोग के कमेंट के आधार पर ये बनाया गया है। और टोटल सीट है कितना साइंस में, 5054। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पुरुष का कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, तो देखिए पुरुष जो जनरल के हैं इनका आपको 95 टू 100 जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टफ था, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ मैंने बनाया, ऐसा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन के बाद मिनिमम आपको 15 मार्क्स तो बढ़ेगा ही। ठीक है, मैक्सिमम आपको 30 से 40 मार्क्स बढ़ सकता है। तो ये आपके लिए ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं EWS। अगर EWS है तो आपको 90 टू 95 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप 100% सेफ जोन में है।
अगर बीसी देख लेते हैं, अगर आप बीसी हैं, ओबीसी जिसको कहा जाता है, तो अगर 90 से 95 के बीच में है तो आपका बिल्कुल 100% रिजल्ट होगा। और ईबीसी है दोस्तों तो आपको 80 से 85 अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल आपका रिजल्ट हो सकता है। अगर आप एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, तो आपको 73 से लेकर के 78 के बीच में अगर आ रहा है तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। एसटी जो है, शेड्यूल ट्राइब है, इनको 70 से लेके 70 प्लस यानी कि 70 प्लस आपका मार्क्स आ रहा है दोस्तों तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। जो दिव्यांग है उनको 68 प्लस आपको यानी कि पासिंग मार्क्स भी अगर आप ले आते हैं तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों फीमेल का। फीमेल यानी साइंस में जो फीमेल है इनका अगर जनरल है तो आपका 90 टू 95, 90 से लेकर 95 तक। ईडब्ल्यूएस हैं तो अब 85 से लेकर 90 तक। बीसी हैं, ओबीसी के हैं तो आपको 85 से लेकर 90 तक लाना पड़ेगा। ईबीसी हैं तो 76 से लेकर 80 तक इतना आ रहा है तो आप 100% सेफ जोन में हैं, आपका रिजल्ट हो जाएगा। इससे कम में है तो आपको असमंजस हो सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एससी वाले को, तो एससी जो है वो 70 से 75 जा सकता है। और जो एसटी हैं उनका 70 प्लस आपको आ रहा है तो आप 100% सेफ हैं। और जो दिव्यांग है इनका भी 68 प्लस आना चाहिए यानी कि पासिंग मार्क्स भी आपको आ जाना चाहिए तो आप सेफ हैं। अब देख लेते हैं आपका, मैंने सोशल साइंस देख लिया, मैंने साइंस देख लिया, अब देखते हैं दोस्तों आपका इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वाले का, क्योंकि सभी मैं आज 3 सब्जेक्ट लेकर आया हूँ और जो बचेगा उसका यानी कि हिंदी का मैंने कल बताऊँगा। संस्कृत है, इसका भी मैं कल बता दूँगा, ठीक है। संस्कृत मैं इसको लाइव लेकर आता लेकिन कुछ समय के वजह से मैं इसको लाइव नहीं लेकर आया हूँ। इसका वीडियो बना करके आप लोग को डाल देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से अपना देख सकें। आप लोग इतना मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ में हैं, है ना। नहीं तो आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसमें किसी का ज़्यादा बढ़ सकता है, किसी का कम बढ़ सकता है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। अब देख लेते हैं इंग्लिश वाले का कितना जाएगा। इंग्लिश में भी टोटल 5054 सीट है। देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा आपको कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि सीट यहाँ पे 5054 है और बच्चे काफ़ी इसमें कम थे। चलिए देख लेते हैं पुरुष का कितना जा सकता है। ये जो कट ऑफ बनाया है ना, आप ही के कमेंट के आधार पर बनाया गया है, आप ही के मैसेज के, आप ही के कॉल के आधार पर बनाया गया, आप ही के मार्क्स के आधार पर बनाया गया है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है कि मैं किसी को बढ़ा दूंगा किसी को घटा दूंगा, ठीक है। आप लोग जितना बताए हैं उसी आधार पर बनाया गया है। तो सबसे पहले जनरल का देख ले। जो जनरल है दोस्तों, जो जनरल कैंडिडेट हैं पुरुष में उनका 95 से लेकर 100 के बीच में अगर आ रहा है तो आप 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं और 90 से 95 में आ रहा है तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर बीसी हैं, ओबीसी हैं तो 90 से 95 में अगर हैं तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ ईडब्ल्यूएस और बीसी लगभग आपका सेम ही रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। अगर आपका ईडब्ल्यूएस अगर 93 जाता है तो आपका जो बीसी है वो 90-91 जा सकता है, ठीक है। यानी दोनों लगभग 2-3 मार्क्स का आगे पीछे हो सकता है। अब देखते हैं ईबीसी। जो ईबीसी हैं इनका 85 से 90 में अगर आ रहा है, इनके बीच में अगर आप हैं तो आपका रिजल्ट हो सकता है। इसी से देखिए 2-4 मार्क्स अगर आगे पीछे होता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाएगा। अगर 85 है तो मान लीजिए कभी 84 भी जा सकता है, 90 है तो 91 भी जा सकता है ना। तो इससे 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, ये तो कंफर्म नहीं है ना। आपके मार्क्स के आधार पर ये एवरेज निकाल कर मैंने इसमें बनाया हूँ। एससी है तो एससी जो है आपका 80 से 85 जा सकता है। अगर एसटी है तो 75 से 80 आपका आ रहा है तो आप समझिए आपका रिजल्ट कन्फर्म है। अगर आप दिव्यांग है तो 70 प्लस भी अगर आप ले आते हैं तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं जो इंग्लिश के जो महिला हैं इनका कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। इंग्लिश जो महिला है इनका कट ऑफ जो है जनरल अगर आप हैं तो 90 से 95 भी आपका आ रहा है तो 100% रिजल्ट हो जाएगा। अगर 90 प्लस भी है तो रिजल्ट आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस महिलाओं का अगर 85 से लेकर 90 के बीच में है तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं, BC2 हैं तो आपका रिजल्ट 85 से 90 यानी कि लगभग ईबीसी और बीसी ये दोनों मैंने लगभग सेम रखा है और सेम ही आप लोग का कमेंट भी आया था तो इसी आधार पे इसको लगभग सेम रखा गया है। 1-2 मार्क्स का आपको आगे पीछे हो सकता है। आप देख लीजिएगा रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा। चलिए ईबीसी में जो है 80 से 85 आपको बता दिए। अगर ईबीसी महिला है तो 80 से 85 है। एससी है तो आपको 75 से 80 आप कम से कम आप ला रहे हैं तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। अगर एसटी है तो आपको 70% भी आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर दिव्यांग है तो आपको 68 प्लस कम से कम आपको लाना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आज 3 सब्जेक्ट का मैंने कट ऑफ बताया। सोशल साइंस है ना, सोशल साइंस का मैंने कट ऑफ बताया, साइंस का बताया और इंग्लिश का बताया। कुछ सब्जेक्ट का आपको बच गया है जैसे कि आपका इंग्लिश आपका हो गया है ना। हिंदी जैसे आपका बच गया है तो हिंदी का मैं कल आपको बता दूंगा। संस्कृत का बच गया है तो संस्कृत का बारे में मैंने कल बता दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस है उसका भी मैंने कल बता दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का आप लोगों को भी कल बता दिया जाएगा। तो कुछ बचा हुआ इसको मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। आप सभी के कॉल के आधार पर, मैसेज के आधार पर, क्योंकि उसके तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है। सबको नोट
सॉर्ट करना पड़ता है, फिर सबको मतलब कैटेगरी वाइज सजाना पड़ता है ना। आप सभी के लिए कितना मेहनत करते हैं। बस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, थोड़ा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग को थोड़ा सा अंदाज़ा मिल सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर कितना जाएगा है ना। बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, तो उसी आधार पर आप लोग को ये आप लोग के आत्मा को शांति करने के लिए मैंने ये तैयार किया है। तो थोड़ा सा आप लोग इसे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो ठीक है दोस्तों। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।